हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 दादी माँ करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें जो तुम्हें याद हो लिखो। इसमें आप अपनी पसंद की कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कल कल करता नदियों का पानी, मानो कहता कोई कहानी, चलता जाता बहता जाता सबको यह कहता जाता, चलना ही जीवन है। प्रश्न 2, जिस प्रकार से पानी के बहने की आवाज़ को कल कल कहा जाता है उसी प्रकार इन आवाज़ों से संबंधित शब्द लिखो। हवा का चलना, सर सर, पक्षी के पंख की आवाज़, फर फर, सूखे पत्तों के हिलने की आवाज़, सन सन, बादलों का गरजना, हर हर, बारिश की बूंदों की आवाज़, टिप टिप। प्रश्न 3, हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन से पेड़ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है नीम, पीपल, बड़, शीशम, कीकर, जामुन, अमरूद, पापड़ी आदि। प्रश्न 4, नदी से नदियाँ व बेटी से बेटियाँ बना है। इसी तरह 5-5 नए शब्द बनाओ, जैसे पेटी पेटियाँ, सर्दी सर्दियाँ, गर्मी गर्मियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, जलेबी जलेबियाँ। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलो कि उनका अर्थ नहीं बदले। उदाहरण, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ जब मैं किसी लड़की को। पहला, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ आंखों के सामने नाचने लगती हैं। इसका उत्तर है आंखों के सामने नाचने लगती हैं हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां। दूसरा, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। इसका उत्तर है वे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थीं। तीसरा, वाहन का स्थान कितने कवियों ने इस नदियों को दिया है? इसका उत्तर है इन नदियों को कितने कवियों ने वहन का स्थान दिया है। चौथा, समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। इसका उत्तर है दामाद कहने में समुंदर को कुछ भी झिझक नहीं होती है। प्रश्न 6, पहला, जब तुम्हारा मन ही नहीं लगता है तब तुम क्या करते हो? इसका उत्तर है जब हमारा मन नहीं लगता तब मैं मनोरंजक कहानियों की किताब पढ़ता हूँ। कभी कभी पास के बगीचे में जाकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेता हूँ। दूसरा, अपने दोस्तों से बात करके लिखो कि वे जब उदास होते हैं तब क्या करते हैं। इसका उत्तर है मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वे उदास होते हैं तब वे टीवी देखते हैं और नए नए खेल खेलते हैं। कुछ दोस्त कहानियाँ पढ़कर मन बहलाते हैं। प्रश्न 7, लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में ही क्यों की? इसका उत्तर है सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और हिमालय की गोद में बच्चों की तरह खेलती हैं और जटलाती हैं। प्रश्न 8, नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इसमें संबंधित पंक्तियाँ पाठ में से ढूंढकर लिखो। पहला, जब ये नदियाँ बहते बहते जंगलों में पहुँचती हैं तब इतना शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। इसका उत्तर है जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदारू, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को पतली पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य करने लगा कि यही नदियाँ मैदानों में विस्तार लेकर कैसे बहने लगती हैं। इसका उत्तर है जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में
सामने थीं। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों से इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। तीसरा, विशाल हिमालय की बर्फ़ के घिरे धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब न जाने दो महान नदियों में बदल गया और समुंदर में बहता जा रहा है। इसका उत्तर है बर्फीली पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, दुबली पतली नदियाँ, समतल जगहों पर इनका विशाल रूप और बाद में इनका समुंदर में मिलना। प्रश्न 9। पहला, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इसका उत्तर है एक तालाब के पास गंदगी फैली हुई है, एक सूअर उस गंदगी में मुंह मार रहा है, एक पशु तालाब में खड़ा है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, एक व्यक्ति खड़ा होकर यह सब देख रहा है। दूसरा, अपने आसपास के तालाबों, नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों से चर्चा करके लिखो। इसका उत्तर है मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की गंदगी को दूर कर सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ कि वे गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता को अपनाएं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 कठपुतली करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।